लड़की को 8 साल की उम्र में एक अमीर महिला ने गोद ले लिया। उसकी सगाई भी परिवार के बड़े भाई से कर दी गई। हालांकि दादी हमेशा कहती थी कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे अपने भाई से शादी करनी होगी, लेकिन भाई उसे सिर्फ बहन की तरह ही देखता। उसने यहाँ तक कहा कि वह सिर्फ एक बच्ची है। परंतु जब वह 20 साल की हुई तो लड़की को लगा कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन दादी ने आगे बढ़कर उन्हें विवाह प्रमाण पत्र दिलवाया। उसने मांग की वे जल्दी से जल्दी परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के मिशन को पूरा। उस शाम लड़की ने शर्मीलेपन से सीईओ को पीछे से गले लगा लिया। वह दादी की इच्छा पूरी करना चाहती थी और सीईओ के साथ एक बच्चा चाहती, लेकिन सीईओ गुस्से में मुड़ा, लड़की को पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर फेंक। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रख दिया। उसने पूछा, क्या तुम जानती भी हो कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है? लड़की सीईओ के हाव भाव से घबरा। सीईओ लड़की के साथ अंतरंग होने के लिए तैयार नहीं। उसने गलती से सोचा कि लड़की ने कृतज्ञता से उससे शादी की और लड़की ने सोचा कि दादी के दबाव के कारण सीईओ ने उससे शादी की। वे दोनों सोचते थे कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। वास्तव में उन दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए सीक्रेट फीलिंग्स विकसित हो चुकी। सीईओ लड़की को उसकी आजादी देना चाहता था, इसलिए उसने पहले से तैयार तलाक का अग्रीमेंट निकाला। वे 3 महीने बाद अपनी शादी खत्म करने के लिए राजी हो। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर तलाक के समझौते पर साइन। फिर सीईओ स्वेच्छा से सोफे पर सोने चला। हालांकि लड़की ने स्वेच्छा से सीईओ से शादी की। अगले दिन लड़की ने दादी के आदेश का पालन किया और कंपनी में इंटर्नशिप करने और उसने खुद को सीईओ से दूर रखने का फैसला किया। तब से वह जानबूझकर कंपनी में सीईओ से दूर रहने लगा। हालांकि सीईओ ने यह देखकर बहुत गुस्सा, लेकिन वह लड़की को दिलासा देना नहीं जानता। सीईओ के भरोसेमंद सहयोगी सचिव ने भी लड़की को बड़े होते देखा था। उसने कंपनी के कर्मचारियों के बीच की गपशप को नजरअंदाज कर उसने लड़की को बिजनेस से परिचित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने संरक्षण में, लेकिन उनके अंतरंग व्यवहार की तस्वीरें सहकर्मियों ने खींची और कंपनी के ग्रुप चैट में पोस्ट की। हर कोई लड़की और सचिव के बीच के रिश्ते के बारे में गपशप करने लगा। यह दृश्य सीईओ ने सुन। सीईओ गुस्से में, उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़। जिस लड़की को उसने लाड प्यार से पाला और बचाया था, अब उसकी सचिव के साथ उसकी अफवाहें फैल रही। उसके बाद सीईओ सचिव को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। सचिव ने जल्दी से सीईओ को आश्वासन दिया कि वे जितनी जल्दी हो सके अफवाहों से निपट लेंगे। सीईओ ने फिर सचिव से लड़की को लाने के लिए कहा। लड़की कार्यालय में चुपके से घुस गई, जैसे कि वह कुछ गलत कर रही हो, क्योंकि उनकी शादी की अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा वे 3 महीने बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर। वह नहीं चाहती थी कि उसके सहकर्मी उसे अजीब नजरों से देखें। सीईओ को सचिव के साथ लड़की की नजदीकियों से जलन हो रही, इसलिए उसने कहा कि कंपनी में दादी के कई भरोसेमंद लोग थे। वह नहीं चाहता था कि कंपनी की अफवाहें दादी के कानों तक पहुंचे। इसके अलावा हालांकि उन्होंने तलाक के समझौते पर साइन किए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया, इसलिए अगले 3 महीनों में दादी के सामने एक प्रेमी की तरह पेश आना हो। लड़की समझ गई कि सीईओ की ईर्ष्या दादी की वजह से थी। उसे तुरंत ही थोड़ा अजीब लगा कि उसे यह सोचना बेवकूफी लग रही थी कि यह कुछ और है। वह आंसू भरी आंखों के साथ कार्यालय से बाहर निकल। बाद में वेलकम पार्टी में सेक्रेटरी के साथ अपने संबंधों के कारण लड़की बहुत पॉपुलर हो। हालांकि लड़की ने सचिव से खुद को दूर रखने की कोशिश, लेकिन उसके सहकर्मियों ने सोचा कि वह सिर्फ शर्मीली और शर्मिंदा। तभी सीईओ ने फोन किया और कहा कि वह उसे घर ले जाने के लिए उसे ले जाए। उसने अपने सहकर्मियों को सचिव और लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में मजाक करते हुए सुना। सीईओ को तुरंत जलन होने, लेकिन लड़की को लगा कि सीईओ को दादी ने उसे लेने के लिए फोर्स किया, इसलिए उसने सीईओ को पहले जाने के लिए कहा। फिर उसने फोन काटा। हालांकि सीईओ नहीं गया। उसने लड़की के पार्टी खत्म करने का इंतजार, परंतु तभी कंपनी की एक महिला सेलिब्रिटी अंदर घुसा। सेलिब्रिटी के आते ही उसने सीईओ को छूना शुरू कर। लड़की ने यह नजारा देखा और उसने मन ही मन सोचा कि सीईओ अब तलाक लेने के लिए आतुर हो गया हो। उसे फिर से गलतफहमी हो गया कि सीईओ को कोई और पसंद है।